पाकिस्तान ने जो इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड टी20 का मैच ना खेलने का फैसला लिया था, उसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को वार्न किया था कि आपके फैसले के कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब आईसीसी ने ये तो नहीं बताया था कि क्या पाकिस्तान पे सैंक्शन लगाया जाएगा या फिर फाइनेंशियल सपोर्ट जो आईसीसी पीसीबी को देता है उसमें क्रंचिंग होगी, उसको कर्ब किया जाएगा। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि आईसीसी शायद पीसीबी पे सैंक्शन लगा दे, बायलैटरल सीरीज जो होते हैं पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों के उसको बैन कर दे, जिससे कि पाकिस्तान का आइसोलेशन हो सकता है। क्योंकि इनका जो फैसला है उसके वजह से आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। लेकिन अब अगर आईसीसी सैंक्शन लगाने का सोच भी रहा है तो पाकिस्तान अपने डिफेंस में क्या कर सकता है? हाउ कैन पाकिस्तान अवॉइड सैंक्शन बाय द आईसीसी? इसके इसको लेकर के आज इंडियन एक्सप्रेस में एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज छपी है। इसे संदीप द्विवेदी और वेंकट कृष्णन ने लिखा है और उसमें बताया है कि इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए मे बी अगर आईसीसी के सैंक्शन को अवॉइड करने के लिए पाकिस्तान अपने डिफेंस में एक क्लॉज का इस्तेमाल कर सकता है। उस क्लॉज को कहते हैं फोर्स मैज्योर क्लॉज, जो कि पाकिस्तान अपने डिफेंस में यूज कर सकता है। उस वो क्लॉज क्या है? दरअसल जो भी क्रिकेट बोर्ड यूजुअली हर कंट्री का जो भी क्रिकेट बोर्ड है, जैसे बीसीसीआई है वो इंडिपेंडेंट है गवर्नमेंट से। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये क्लॉज उस केस में इस्तेमाल कर सकता है, ये कह करके कि हमने जो फैसला लिया है वो सरकार के कहने पे लिया है और उसमें पीसीबी का कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब थिंग्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पीसीबी। और इस क्लॉज में जाकर के अगर पाकिस्तान अपना डिफेंस रखता है तो शायद पाकिस्तान पे सैंक्शंस ना लगे। इस रिपोर्ट में सोर्सेज और ऑफिशियल से बात करके ये रिपोर्ट को पब्लिश की गई थी और उसमें यही मेंशन था। उनका कोट मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। सोर्सेज क्लोज टू द फास्ट मूविंग इवेंट्स अराउंड द टूर्नामेंट दैट स्टार्ट्स सैटरडे, मतलब सैटरडे को जो वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाली है उससे रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि by insisting force measure, Pakistan would claim that the situation was extraordinary and beyond their control. This is their last resort since they don't have any other reason to not play in India. क्योंकि अगर आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने जो स्टेटमेंट रिलीज किया कि वो इंडिया के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे, रीजनिंग कुछ नहीं दिया। अब ये तो सबको पता है कि चूंकि वर्ल्ड टी20 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कंसर्न को सपोर्ट करके उनके कंसर्न को रेज किया था, जो पाकिस्तान ने कहा था कि हम इंडिया में आकर के वर्ल्ड कप मैचेस नहीं खेलेंगे और उनके मैचेस को कोलंबो में शिफ्ट किया जाए। आईसीसी ने बांग्लादेश के रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया था और उसके जगह अब वर्ल्ड टी20 में स्कॉटलैंड खेल रही है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का समर्थन किया था और चूंकि अब बांग्लादेश मैच नहीं खेल रही है तो पाकिस्तान ने कहा कि हम इंडिया के साथ होने वाले मैच को नहीं खेलेंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अगर पाकिस्तान का जो इंडिया से जो मैच था वो अगर इंडिया में होता और पाकिस्तान ना खेलती, कह करके कि सिक्योरिटी रीजन है या फिर इन दोनों देशों के बीच बायलैटरल टाइज जो क्रिकेटिंग टाइज है वो सस्पेंडेड है, उसको लेकर के अगर ये कंसर्न रेस करती तो फिर भी समझ में आता। लेकिन इंडिया का जो मैच है पाकिस्तान से वो कोलंबो में है ऑलरेडी। तो और पाकिस्तान कोलंबो में जाके मैचेस दूसरे कंट्रीज के साथ खेल रही है, तो फिर इंडिया के साथ आपको खेलने में क्या प्रॉब्लम है? उसके अलावा एक और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस दिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेटमेंट रिलीज किया था कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे, उसी दिन अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, जो कि पाकिस्तान हार गई थी और वो इंडिया में और वो नैरोबी में हुआ था। तो आपको इंडिया से खेलने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आपको इंडिया आना भी नहीं था, आपके मैच तो कोलंबो में थे, जिस तरह से अंडर 19 का मैच नैरोबी में हो रहा था। तो आपको खेलने में क्या आपत्ति हो सकती है? अच्छा, एक और चीज़ है कि ये जो सैंक्शंस की बात हो रही है कि हो सकता है शायद आईसीसी सैंक्शन लगा दे, ये भी बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, क्योंकि पहले भी इतिहास में, क्रिकेटिंग इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई कंट्री जो है वो दूसरे देश पे जाके क्रिकेट नहीं खेली हो। अगर आपको याद होगा 1996 का जो वर्ल्ड कप था, उसमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज की टीम श्रीलंका में जाके मैच नहीं खेली थी। बाकी देश गए थे लेकिन ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने रिफ्यूज कर दिया था श्रीलंका में जाके मैच खेलने से। उनका सिक्योरिटी कंसर्न था। लेकिन आईसीसी ने तब उन पे कोई सैंक्शन नहीं लगाया। उसी तरह से 2003 वर्ल्ड कप में भी इंग्लैंड ने जिम्बाब्वे
टूर करने से मना कर दिया था, उस पे भी कोई सैंक्शन नहीं लगा था। लेकिन पाकिस्तान का जो केस है, क्योंकि ये दूसरा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज श्रीलंका इसलिए नहीं गई थी क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न उन्होंने रेज किया था। पाकिस्तान ने अभी तक बताया ही नहीं है खुल के कि हमें प्रॉब्लम क्या है। आपका अच्छा, सेकेंडली आप सिक्योरिटी कंसर्न बोल भी नहीं सकते क्योंकि मैचेस तो इंडिया इंडिया में है भी नहीं। पाकिस्तान को अगर डर था कि इंडिया में हम, चूंकि हमारे देश दोनों देशों के बीच रिश्ते खराब हैं और इंडिया में अगर हम मैच आके खेलेंगे तो हमारे प्लेयर्स पे थ्रेट है, तो वो सिचुएशन भी नहीं था क्योंकि पाकिस्तान के का मैच तो ऑलरेडी कोलंबो में शेड्यूल्ड था। तो पाकिस्तान ने अपने आप को एक बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेट में फिलहाल रख लिया है और इसका जो खामियाजा है वो शायद पीसीबी को भुगतना पड़े। अब ये जो फोर्स मेजर की जो मैंने बात की है, जिस क्लॉज को ये डिफेंस अपने डिफेंस में लाएंगे, अब उसको कितना आपकी आईसीसी मानती है, क्योंकि ये भी दिलचस्प होगा देखने का, क्योंकि पीसीबी जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में है पाकिस्तान गवर्नमेंट के। और कैसे पीसीबी जो फैसला ले रही है या पाकिस्तान गवर्नमेंट जो फैसला ले रही है पीसीबी से कंसल्ट नहीं कर रही है या क्या कर रही है, अभी इसको लेकर के बहुत सारा कंफ्यूजन है। तो पाकिस्तान को कुछ स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा अपने सफाई में, अदरवाइज सैंक्शन जो है या फिर पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज, जैसे मैंने कहा कि आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान पे लग सकता है इंडिया के साथ ना मैच खेल करके। ऊपर से क्योंकि ऑलरेडी पीसीबी, एक तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो इतनी पुअर स्टेट में है, उसमें पीसीबी को अगर आईसीसी सैंक्शन लगा देती है और फंडिंग भी रोक देती है जो आईसीसी से मिलता है, तो उस केस में पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ सकता है।